जी नमस्ते। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। जी हाँ, ये मेरे ही द्वारा लिखी हुई थे। ये देखिए, बिखरते रिश्ते। ये एक किताब है जिसमें सभी ने इसके ऊपर एक विषय लिखकर और एक कहानी लिखकर भेजा था, और इसमें मैंने अपनी भी एक कहानी लिखकर भेजी थी जो आज मैं आप सभी को सुना रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है सोच। संयुक्त परिवार में रहने वाली रिया एक सीधी सादी और संकुची स्वभाव की लड़की थी। समय की पाबंदी, हर बात में टोकना, बाहर जाने की कभी भी उसे अनुमति नहीं मिलती उसके घर में। रिया पढ़ने में होशियार थी, साथ साथ घर के कामों में भी निपुण थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छा लड़का देख घर वालों ने उसकी शादी कर दी। ससुराल में जाकर रिया ने देखा कि उसका ससुराल मायके से एकदम भिन्न था, जहाँ किसी भी प्रकार की रोक टोक न थी। यदि कोई बात भी करनी थी हो तो सभी एक साथ बैठकर बातें करते, फिर अपने अपने काम पर चले जाते। रात का खाना सभी एक साथ बैठकर खाते। रिया के पति सीए थे। संकोची स्वभाव के कारण रिया सबसे घुल मिलकर बातें करने में थोड़ा हिचकती थी, पर परिवार के सभी लोग खुश मिजाज और मिलनसार थे। वे रिया के इस स्वभाव को जल्द ही समझ गए थे। रिया को बाहर आना जाना, सब्जियां लाना और बाहर के कामों के लिए बार बार उसकी सासू माँ बाहर ही भेजती रहती थी, ताकि उसकी संकुची स्वभाव में बदलाव आ सके। धीरे धीरे रिया का स्वभाव बदलने लगा। उसके पति ने उसे स्कूटी चलाना सिखाया, ताकि कहीं भी आने जाने के लिए उसे आराम हो जाए। फिर उसे एक नौकरी भी मिल गई। सभी बहुत खुश हुए। सुबह जल्दी उठकर रिया सास दोनों ही मिलकर नाश्ता व टिफ़िन बना लेते। फिर रिया काम पर चली जाती। कभी कभी देर भी हो जाती आने पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि उसके देर पे आने पर कोई उससे कुछ पूछे या उसे कुछ बोले, बल्कि उसकी सास इतनी अच्छी थी कि वो कभी बहुत लेट हो जाए तो उसकी सास उसके लिए उसका ही नहीं, पूरे परिवार का भी खाना बना देती थी। और कभी जल्दी आने पर दोनों सास बहू मिलकर खाना बनाते थे। छुट्टी के दिन सभी मिलकर बाहर ही खाना खाने जाते और घूम फिर कर ही आते। इस प्रकार रिया के जीवन में एक अलग ही बदलाव आ गया। नए सफ़र में रिया का जीवन ही परिवर्तन हो गया। इस बार ससुराल में बहुएं, मेरे कहने का अर्थ है कि हर बार ससुराल में बहुएं सताई जाएं, निकाली ही जाए, ऐसा नहीं है। रिया जैसी बहुएं हैं जिन्हें ससुराल में मायके से भी अधिक मान, सम्मान, प्यार और नया भी जीवन मिला। अपनी नकारात्मक सोच को बदलना भी ज़रूरी है। मायके में भी बेटियों पर बंदिशें केवल उनकी भलाई के लिए लगाई जाती है, उसी प्रकार ससुराल में भी उन्हें अलग या थोड़ा रोका जाए, टोका जाए या बोला जाए तो छोटी छोटी बातों का, बोलते ना, छोटी छोटी बातों में राई का पहाड़ बनाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ भी आपकी भलाई और आपकी अच्छाई के लिए ही, आपके भले के लिए सोचा जाता है। मेरा उद्देश्य केवल आप तक ये संदेश पहुंचाना था कि हमेशा नकारात्मक सोच या नकारात्मक नहीं सोचना है, नहीं बोलना है और नहीं अपने मन में रखना है, बल्कि जीवन के इस पहलू पर भी नज़र होनी चाहिए कि जो सच में बहुत अच्छी होती हैं, हमेशा सुख देती हैं। बुराइयों पर से नज़र हटाकर अच्छाइयों पर भी ध्यान देना चाहिए। हर बार ससुराल बुरा ही हो, ससुराल में सास बुरी ही हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप मिलजुल कर रहते हैं, साथ देते हैं, और ऐसे बहुत से ससुराल, ऐसी बहुत सी बहुएं हैं जिनको मैंने देखा भी है, जाना भी है कि ससुराल में आकर उन्होंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़ी, अपनी एक अलग पहचान बनाई। मैं स्वयं उसका एक उदाहरण हूँ कि मैंने भी ससुराल में आके पढ़ाई की। आज मैं कविताएं लिखती हूँ। मैं जो शौक़ रखती हूँ वो पूरा करने की मुझे सबसे प्रेरणा मिलती है, अपने पूरे परिवार से प्रेरणा मिलती है। बस मेरी इस कहानी का माध्यम यही था और इससे उद्देश्य भी यही था, इसकी सीख भी यही थी कि आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोच, हर बात में सकारात्मकता विचार अगर आप रखते हैं तो आपको जीवन में हर चीज़ में, हर मोड़ पर बहुत ही अच्छा उसका परिणाम मिलता है। धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आएगी, तो कमेंट्स करके, लाइक करके ज़रूर मुझे बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।